अंगद जी नाम के महापुरुष हुए हैं, बहुत बड़े भक्त हुए हैं। उनका भतीजा राजा था, उनको बिल्कुल किसी साधु महात्मा भक्ति भगवान कोई मतलब नहीं, 100 का 100%। अब उनका जब ब्याह हुआ तो उनकी पत्नी बहुत ही सुशील और गुरु किए हुए और रात दिन भजन में लगने वाली। देखो भाग्य की बात देखो, जब उस घर में आई तो कहीं ठाकुर सेवा नहीं, कहीं कोई भगवान नाम नहीं, कोई बिल्कुल विलासितापूर्ण जैसे राजाओं के होते हैं। बहुत प्रवीण थी, उन्होंने बाहरी कुछ भी भक्ति का वहां कुछ नहीं किया, अंदर ही अंदर भगवान का चिंतन करते हैं। अब रोज संतों की सेवा उनके घर में होती थी, राजकुमारी थी, और उनके गुरुजी कभी कभी मिलने आया करते थे कृपा करके। अब वो संत सेवा नहीं, गुरु मिलन नहीं सब। तो एक दिन उन्होंने एक अपने निजी दासी से पत्र लिखकर अपने मायके भेजा, एक बार गुरुजी के दर्शन हो जाए। पर हमारे पति बिल्कुल नास्तिक है, बहुत संभाल करके दासी से कहा जब वो ना होता उनको लाना। तो राज दरबार चले गए थे, गुरुजी आए तो चरणों में अभिषेक करके भगवान की तरह पूजा करके उनको आसन पे बैठाल के आप चरणों में बैठी थी और उपदेश वो दे ही रहे थे, इतने में वो आ गए और वो बिल्कुल अश्रद्धालु थे। वह खड़े हो, ये साधुता है कि किसी भी पुरुष की स्त्री को एकांत में बैठाल कर आप उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई श्रद्धा भी नहीं थी। तो उनका आप निकलिए, इसी समय महल से निकल जाए, इसमें तुम्हारी इज्जत बची रहेगी। तो उनको पहले बता दिया था, इसलिए मुस्कुराए और कहा बेटी धैर्यपूर्वक रहना, ये तुम्हारे धर्म की परीक्षा है, और उठे और चल दिए। ये बर्दाश्त नहीं हुआ उनकी पत्नी को। उनका मैं आपसे कुछ कह तो नहीं सकती, लेकिन आज से ना अन्न ना जल और ना खुलकर आपकी तरफ देखूंगे, आप चमार डालूंगे। आपने मेरे गुरु का मेरे सामने अपमान किया, मैं जीऊंगी नहीं। अब ऐसे भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग दूंगा, लेट गए आसन में। और वो इतनी सुंदर सुशील स्वभाव की थी कि उनका चित्त आसक्त हो चुका था। 2-4 दिन हो गए तो वो व्याकुल हो गए, पैरों के पास बैठ गए। उन्होंने कहा मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, मुझे इतना पता नहीं था कि आपका इतना हृदय साधु संग में रंगा हुआ है। कैसे आप प्रसन्न होंगे, कैसे आप जल और भोजन ग्रहण करेंगे, मैं कभी आपके विपरीत नहीं चलता। उनका आपको एक काम करना होगा, हमारे गुरु जी के आश्रम जाओ, उनको बुला के लाओ, चरण पखारो और वो प्रसाद पाए तब हम चरणामृत पी के प्रसाद पाएंगे, अन्यथा चले गए। पत्नी में अत्यंत आसक्ति होने के कारण कि ये राजी हो जाए, ये बच जाए, गए जे ही प्रसाद पवाया और उन्होंने स्वयं पाया, उनको रोना आ गया। मैं इतना नीच हूं कि ऐसे संत के प्रति ऐसी भावना, ऐसी पत्नी के प्रति ऐसी भावना, धिक्कार है हमारे जीवन को। बड़ी ग्लानि हुई। पत्नी से कहा घर में ठाकुर विराजमान करो, हम दोनों मिलकर सेवा किया करेंगे और अतरे दिन संत सेवा करवाएंगे, खोज करवाते गए संतों को।